बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है ज़ाफ़रान की काश्त। ज़ाफ़रान एक कीमती मसाला है जिसके कई फ़वाइद हैं। इसका असल खिता जनूबी एशिया है और इसकी काश्त सबसे पहले ईरान और कश्मीर में हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंगोलों ने इसे दुनिया के दूसरे खितों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान में ज़ाफ़रान की काश्त साल 1971 से की जा रही है। पोठोहार के इलाकों रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के तमाम अजला ज़ाफ़रान की काश्त के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती इदारा इस्लामाबाद PARC ने साल 1982 में बलूचिस्तान के इलाके मुस्तौंग में स्पेन से दरामद करदा ज़ाफ़रान बल्ब को मुतारफ़ करवाया, जिसके बाद ये पाकिस्तान में महदूद पैमाने पर फैल गया। किसान दोस्तों, पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती इदारा इस्लामाबाद के उस वक्त के सरबराह डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली के मुताबिक बलूचिस्तान ज़रई तहकीकाती व तरक्याती सेंटर ने हस्पानवी ज़ाफ़रान की पैदावार और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हुए ज़ाफ़रान की पैदावार को कई एकड़ तक फैला दिया। बाद में माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सकर्दू ने भी इसकी काश्त पर ट्रायल शुरू किया, जो इंतहाई कामयाब और हौसला अफजा रहा। माहरीन के मुताबिक ज़ाफ़रान उगाने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें। ज़ाफ़रान के पौधे अच्छी निकास वाली नरम बुरबरी मिट्टी को तरजीह देते हैं, जो नामियाती मादे से भरपूर होती है। किसान दोस्तों, पौधों को तेज़ हवाओं से महफूज रखा जाना भी ज़रूरी है और इन्हें काफ़ी मिकदार में सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए। खेत में ज़ाफ़रान की काश्त का तरीका कुछ इस तरह से है। खेत में ज़ाफ़रान काश्त करने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन इस तरह हमवार की जाए कि इससे पानी का इखराज आसानी से हो। ज़ाफ़रान का बल्ब खेत में हर 6 से 12 इंच कतारों में लगाएं। फासला ज़्यादा रखने से ज़मीन के अंदर बल्ब बड़े और ज़्यादा बनते हैं। किसान दोस्तों, 8 से 12 हफ्तों के दरमियान ज़ाफ़रान का पौधा फूल दे देता है और हर फूल के दरमियान 3 लाल रंग के रेशे निकलते हैं, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, और यही ज़ाफ़रान कहलाता है। लाल रंग के इन तीनों रेशों को काटकर 10-12 घंटे तक छांव में सुखाया जाता है। स्टिग्मा हासिल करने के बाद पौधे को उसी जगह रहने दिया जाता है, क्योंकि एक पौधे से मजीद बल्ब जमीन के अंदर बनते रहते हैं। किसान भाइयों, बाज़ इलाकों में बल्ब 1 साल में मैच्योर हो जाते हैं, जबकि बाद इलाकों में 2 साल के बाद मैच्योर होते हैं। जुलाई और अगस्त के महीनों में बल्ब को उखाड़ कर दूसरी जगहों पर लगाया जा सकता है। ताहम अगर इन्हें वहीं रहने दिया जाए तो सीजन के दौरान इनसे ज़्यादा स्टिग्मा यानी कि ज़्यादा ज़ाफ़रान हासिल किया जा सकता है। ज़ाफ़रान का बल्ब 45 सेंटीग्रेड -20 सेंटीग्रेड तक के मौसम में भी ठीक हालत में रहता है। जब दर्जा हरारत 15 से 20 सेंटीग्रेड से कम आता है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। हर इलाके में फूल निकलने का मौसम मुख्तलिफ होता है, लिहाजा पहले साल 20 से 25 बल्ब लगाकर देखा जा सकता है कि आपकी ज़मीन और मौसम ज़ाफ़रान की काश्त के लिए मौजूद हैं या नहीं है। ज़ाफ़रान के बल्ब मई से लेकर दिसंबर तक किसी भी मौसम में लगाए जा सकते हैं। ज़ाफ़रान के बल्ब लगाते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाए कि ज़ाफ़रान के लिए मोतदल मौसम वाले इलाके बेहतरीन हैं, क्योंकि गर्म मौसम में ज़ाफ़रान का बल्ब सो जाता है और यूं ही ठंडा मौसम शुरू होता है, फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। सर्दी में ज़ाफ़रान का बल्ब बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्दी के मौसम में ज़ाफ़रान का बल्ब बहुत तेज़ी से ज़मीन में बढ़ता है। ये 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 और फिर 32 हो जाता है। यानी कि ये इतनी तेज़ी से जो है इसके बल्ब जो है ज़मीन के अंदर जो है वो बढ़ते हैं। हर 2 या 3 साल बाद इनको निकालकर दूसरी जगह पर लगाना पड़ता है। किसान दोस्तों, याद रखें कि अगर मुनासिब हिफाजत की जाए
तो ज़ाफ़रान का बीज 20 साल तक चलता रहता है और इसके आगे हज़ारों बल्ब पैदा होते रहते हैं। एक्वेला या स्पेनिश ज़ाफ़रान साख्त के एतबार से सुर्ख और दुनिया में सबसे कीमती ज़ाफ़रान तस्वर की जाती है। इसकी 1 ग्राम ज़ाफ़रान की कीमत, अब किसान दोस्तों बहुत ये जो है ना आपके लिए एक ऐसी मालूमात हैं कि जो आपको मजबूर कर देंगी कि आप भी जो है वो ज़ाफ़रान की काश्त करें। 1 ग्राम ज़ाफ़रान की कीमत 3 से 5 हज़ार रुपये है। और 1 ग्राम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके आपको कितने पैसे मिलेंगे? 3 से 5 हज़ार रुपये। अद्वियात साजी और खानों में इसकी बहुत डिमांड है। ज़ाफ़रान के बल्ब ज़मीन में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि ज़ाफ़रान का बीज बहुत महंगा होता है, इसलिए छोटे रकबे पर लगाकर इसके बीज बनाए जाएं, खुद अपने जो हैं वो बल्ब तैयार किए जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। हर साल ये आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाता चला जाएगा। घरों या छोटे लेवल पर इसे गमलों में भी काश्त किया जा सकता है। अब पेश खिदमत है किसान दोस्तों, नाज़रीन कराम, ज़ाफ़रान के फ़वाइद कि ज़ाफ़रान ये जो है ये फसल जो है इतनी महंगी क्यों है, इसके आखिर क्या फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इसकी इतनी कीमत ज़्यादा है। तो ज़ाफ़रान गुर्दे, मसाने और जिगर को क़ुव्वत देता है। ज़ाफ़रान बुखार की हालत में दिन में 2 बार पानी में मिलाकर पिलाया जाए तो बुखार उतर जाता है। गुर्दे के दर्द में आराम पहुंचाता है। ज़ाफ़रान खारिश होने की सूरत में फ़ायदेमंद है। बोझल तबीयत में तक़वियत देता है। इसके इस्तेमाल से बलगम का अखराज बआसानी हो जाता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अगर आँखों में किया जाए तो सुर्खी और दर्द से निजात मिल जाती है। ज़ाफ़रान पेशाब की रुकावट में देना फ़ायदेमंद होता है। ज़ाफ़रान शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। ज़ाफ़रान भूख की कमी को दूर करता है और हाजमा भी दुरुस्त करता है। ज़ाफ़रान तशन्नुज में भी मुफीद है। ज़ाफ़रान डिप्रेशन में भी बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। ज़ाफ़रान हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारे हाफ़िज़े को बढ़ाता है। ज़ाफ़रान वज़न कम करने में भी हमारा मददगार है। ज़ाफ़रान गोहांजनी पर लगाया जाए तो वो ठीक हो जाती है। किसान दोस्तों, पाकिस्तान में ज़ाफ़रान की काश्त के तजर्बात बहुत कामयाब रहे हैं और इससे वाबस्ता किसान भाई बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में एक नई फसल ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान का मौसम, पाकिस्तान की ज़मीन हर लिहाज से जो है इस फसल के लिए बहुत ही मौजूद है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें आकर न सिर्फ अपनी तरक्की और खुशहाली का बायस बन सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसी फसल है जो न सिर्फ पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगी, बल्कि ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा कीमत है। आप जो है इस फसल में इन्वेस्ट करके आप इस फसल में आकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अब वक्त ऐसा है कि आपको जो है अब इस तरह की जो फसलें हैं जो हम रूटीन से हटकर जिनको फसलें कहते हैं, उनमें अगर आप आ जाएँ तो आप बहुत ज़्यादा फ़ी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। किसान दोस्तों, इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।